हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नायर रजवी। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट, बहुत सारे प्लांट है दोस्तों, सारे हिबिस्कस के प्लांट है। ये मेरा देसी वैरायटी है। देखिए दोस्तों, ये मेरा देसी वैरायटी रेड कलर का है। और गर्मी अब का सीज़न चालू हो रहा है, फरवरी समाप्त होकर मार्च स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। सभी का रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है गुलहर का, हिबिस्कस का प्लांट का। अगर आप इसको रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये साल भर में पूरा रूट बाउंड हो जाता है, इसकी जड़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों, पूरा रूट बाउंड हो जाता है। रूट बाउंड होने की वजह से ये फूल फिर आपको ज़्यादा नहीं देंगे, इसीलिए इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए मेरा पुणे वैरायटी हिबिस्कस, इसका शेप ख़राब हो रहा है, दो टहनी दो तब से बढ़ रहा है, उसके बाद नहीं। इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको अच्छे शेप देने के लिए इसको कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और वो मेरा देसी वैरायटी है दोस्तों, बहुत बड़ा प्लांट है, उसको निकाल के रखा हूँ। वो भी देखिए रूट बाउंड हो रहा है दोस्तों। ये देखिए मेरा बाल्टी में लगा हुआ है, इसका भी रिपोर्टिंग करूँगा दोस्तों। इसकी जड़ें आप देख सकते हैं। ये बाल्टी मैंने 40 रुपये में लिया था दोस्तों। मैं पहले मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा 15 इंच का पॉट है। ये मुझे पानी वाला बोतल है दोस्तों, ये मुझे 10 रुपये में मिल जाता है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये महंगा पड़ता है दोस्तों, पॉट भी छोटा मिलेगा प्लस महंगा भी। पहले मैं शुरू में लिया था, इसलिए अब मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ। इसका देखिए दोस्तों कितने रूट बाउंड हो गए हैं। इतने रूट बाउंड हो जाने के बाद आप ये कितनों खाद वगैरह कुछ भी देंगे दोस्तों, इसमें फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए इसके जड़ के यहाँ से 50% इसको काट करके हटाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें नई मिट्टी देंगे, खाद वगैरह मिला करके, फिर इस साल भर मुझे ये फूल देते रहेगा दोस्तों। देखिए इसको मैंने निकाल दिया। गुलहर को अच्छे शेप देने के लिए इसकी कटाई छटाई भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक साफ़ कटर लेना है आपको, किसी तरह का कोई जंग वगैरह पकड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे अच्छे शेप के लिए यहाँ से काटना मुझे बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये मुझे अच्छा शेप भी देगा, यहाँ से जब फूल निकलेंगे तो बड़े खूबसूरत लगेंगे। ये देखते हो, ये भी पुणे वैरायटी है। ये पुणे की वैरायटी दोस्तों, ये ठंडी में फूल देते हैं और गर्मी में भी फूल देते हैं। लेकिन ये जो देसी वैरायटी है, ये सिर्फ आपको गर्मी में फूल देंगे। ठंडी में अभी ठंडी की वजह से पत्ते पीले होकर के ठंड में पूरा पत्ता निकाल पड़ गया है दोस्तों। इसके तने को देखिए दोस्तों कितना मोटा है। इसकी कटाई छटाई मैं कर लिया हूँ, इसकी रिपोर्टिंग तो कर लिया हूँ। ये गुलर देखिए दोस्तों, हिबिस्कस, बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें, और गुच्छों में फूल आते हैं। ये भी प्लास्टिक पॉट में मेरा लगा हुआ है, ये बड़ा वाला प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। इसकी रूट बाउंड हो जाता है। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट की भी बहुत बड़ा प्लांट है दोस्तों, इसकी कटाई छटाई करना भी बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट को पूरा काट दिया दोस्तों। देखिए बहुत बड़ा प्लांट हो रहा था, फिर मेरा पॉट में हिलता डुलता हवा चलती तो फिर गिर जाता, तो पूरे प्लांट को कटिंग कर दिया। ये देखिए दोस्तों, और इतने सारे कटिंग निकले हैं। इसके कटिंग को मैं लगा दूंगा, फिर से ये मेरा नया पौधा तैयार होगा। जितने सारे पौधे देखते हैं ज़्यादातर कटिंग से ही तैयार किया हुआ है दोस्तों। इसी तरह आप भी काट छाट करके इसकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। अब इनकी जो जड़ है दोस्तों, इनके जड़ को 50% आपको काट करके हटा देना है। 50% मैंने जड़ को काट के फेंक दिया दोस्तों। देखिए पूरा रूट बाउंड हो गया था, और पूरा धान की भुस्सी है, इसको फिर मैं नीचे से निकालूंगा। ये मिट्टी फिर से मेरा यूज करने लायक हो जाएगा। इसकी मिट्टी देखिए दोस्तों, टोटल राइस हस्क है, वर्मी कंपोस्ट और कुछ मिट्टी मिला हुआ था। देखते हैं, इसके जड़ को साफ़ करके फिर मैं इस मिट्टी को 1-2 दिन सुखा लूँगा, फिर से मेरा ये यूज़ करने लायक हो जाएगा। इस साइड से कुछ मिट्टी को निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, ये प्लांट फिर से मेरा तैयार हो जाएगा। इस प्लांट को भी मैं 50% निकाल लूँगा जड़। देखिए दोस्तों, पूरा रूट बाउंड हो गया था। साइड से भी आपको निकाल लेना है, ताकि नई मिट्टी दूंगा फिर से ये नया ग्रोथ करेगा।
70% मैंने हटा दिया दोस्तों, 30% ही सिर्फ इसमें रखा हूँ। और ये गर्मी में फिर मुझे अच्छे फूल देंगे। अभी भी इसमें कली आई हुई है दोस्तों। बहुत सारे प्लांट यूज़ करता हूँ, इसीलिए सारे प्लांट का मिट्टी एक साथ में बनाता हूँ दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट देने के बाद आप नीम खली दे दीजिए इसमें। नीम खली जो फंगस चींटी वगैरह नहीं लगने देगा दोस्तों। उसके बाद आप बोन मील यूज़ कीजिए, हड्डियों का चूरा। आप अगर इससे ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक नहीं करते हैं दोस्तों, आप अगर केमिकल यूज़ करते हैं तो इसमें पोटाश दे दीजिएगा दोस्तों। पोटाश देने से आपको ज़्यादा फूल देगा दोस्तों। पोटाश का आप यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़्यादा फूल लेना हो, हर 10 दिन में पोटाश का यूज़ कीजिए। आप हर 10 दिन में NPK का घोल भी दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं करना चाहते हैं और प्लांट में आप केमिकल का यूज़ करना चाहते हैं, तो हर 10 दिन में NPK और पोटाश दे दिया कीजिए। आप अगर प्लास्टिक पॉट का यूज़ करते हैं, नीचे से ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उस ड्रेनेज में एक टोकरा दे दीजिए ताकि वो नीचे से मिट्टी गिरे नहीं। उसके बाद आपको ज़्यादा ड्रेनेज जो सिर्फ राइस हस्क है वो सिर्फ देना है दोस्तों नीचे में, ताकि पानी का ड्रेनेज सही रहे। उसके बाद मैं इस मिक्स का यूज़ करूँगा। पहले मैं ये दे दिया। इस गमले में मैं मिट्टी बना लिया हूँ दोस्तों। अब मैं मिट्टी को दूँगा। अच्छे से प्रेस कर देना है इसमें। उसके बाद प्लांट को रख के देखना है दोस्तों। हो गया। प्लांट रेडी है दोस्तों, देखिए। अब मैं इसमें पानी दे दूंगा। उसके बाद इसी तरह आप जितने सारे गुलहड़ के पौधे हैं आप इसी तरह आप तैयार कर सकते हैं।